हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दीपिका डिमरी और आज का ये चैनल जो है इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप में से जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीएफएफ, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम्स, मर्चेंट नेवी हो, एनी लेवल ऑफ एग्जाम्स, और मैं ये भी ऐड करूंगी जो बच्चे एलटी की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ, नेट इन इंग्लिश, उनके लिए भी ये वीडियो, ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए क्योंकि हम इसमें इंग्लिश जो सिर्फ कंपटीशन में पूछी जाती है उसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से दैट I have been teaching. My experience of teaching in the field of competitive exams is more than 10 years. और बहुत से स्टूडेंट्स उससे निकले भी हैं and they are now being well settled. तो मैं ये भी चाहूंगी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीरियस हैं and they want to qualify their exams, then this is the right platform. आप सबका स्वागत है। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो में आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम स्टार्ट कर दूं पढ़ाना। बिफोर डूइंग एनीथिंग हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है एज ए इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या चीज को कवर करेंगे एंड व्हाट विल बी आवर प्लानिंग और हाउ वी विल how we will complete the course before exams and at the same time with revision। मैं आपको इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी लेके आऊंगी, बट बिफोर दैट हमें कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं हम इसमें करेंगे क्या क्या। सबसे पहले देखिए, आप सभी लोग जानते हैं सिलेबस। नो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा दूं जो नए हैं, जो अभी तैयारी में जस्ट कदम रखाई है जिन्होंने, उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेक्शंस हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको जो सिलेबस है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, बैंकिंग दें, एसएससी दें, एंड देखिए एक तैयारी से, इतना कुछ पढ़ने से ऐसा नहीं है कि एसएससी ही दे पाओगे, ऐसा नहीं है सिर्फ बैंकिंग। जो बच्चा एक फॉर्म भरता है वो बाकी 3-4 फॉर्म भी भरता ही है। तो जो बैंकिंग के बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सब भरते हैं, क्योंकि सेलेक्ट कहीं भी हो जाए। तो आपकी एक तैयारी से आप बहुत सारे पेपर एट अ टाइम दे सकते हो, एंड अगर आप ड्यूटीफुल तरीके से इसको पढ़ोगे तो आप सेलेक्ट भी हो जाओगे। देखते हैं कैसे किया हम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप बैंकिंग दे लीजिए, एसएससी दे लीजिए, एनडीए दे लीजिए, मर्चेंट नेवी दे लीजिए, मैं बोल रही हूं कोई भी एग्जाम कहीं भी छूटेगा नहीं, ये आएगा ही आएगा, डेट श्योर। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। हो सकता है मैंने प्रेपोजिशन की लिस्ट यहां भी दी है, वो को रिलेट कर देंगे, वो एक ही में आ जाएगा, ठीक है। प्रेपोजिशंस हम कवर करेंगे। उसके बाद होमोफोन्स है, होमोनिम्स है, जो एक साउंड होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। अगर इसको सीक्वेंस में एक भी प्रोसेस आपने ढंग से समझ लिया तो आपके पूरे कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, उसमें 4-5 नंबर का बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली दिस सेक्शन बिकम्स इम्पोर्टेंट, और ये आता ही आता है। पैराजम्बल, एडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको मैं तरीके से विद हिंदी में इसकी मीनिंग के साथ, इसको एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे, जिससे हम इसको को रिलेट करें। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा कि हम एडियम फ्रेजेस कैसे याद करें। दूसरा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, कैसे हम वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लगाएं। तो उसका पूरा रूल, उसका पूरा फ्लो चार्ट वो कवर कराएंगे। एट द सेम टाइम मॉडल्स आपके आने ही आने हैं। कौन से मॉडल का क्या प्रयोग होगा, ये ऐसे नहीं पूछेगा मॉडल क्या होगा, ये आपको स्पॉट डायरेक्ट में दे देगा, राइट, जो मैंने आगे यहां पर करा है। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्या हो गई आपकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो करेंगे।
वॉइस करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, इस रूल को करेंगे, ये बहुत से एग्जाम्स में आता है। कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट, क्लॉज, कौन से क्लॉज है, ये हो सकता है एसएससी में ना हो, लेकिन कोई बच्चा जो एसएससी का दे रहा है वो बैंकिंग का भी देगा ही देगा, ऐसा तो नहीं है एक ही। आपके पास ऑप्शंस है, यू हैव द ऑप्शंस। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम देते हैं, एसएससी का भी देते हैं, बैंकिंग, एनडीए, तो उनके लिए इट्स अगेन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। हम कवर पूरा सिलेबस करेंगे। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बहुत पूछे जाते हैं। ओमिशन, किसको हटाएं और किसको रखें। आर्टिकल्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दो शब्दों में कंफ्यूजन क्या है, इसको। एडजेक्टिव हो गया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम इसको हम वोकैब सेक्शन में डाल देते हैं। अगर हम बात करें एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो ये क्या बन गई आपकी वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी बन गई। इसके बाद आपका आता है लेटर राइटिंग फॉर्मेट, बहुत से एग्जामों में लेटर राइटिंग फॉर्मेट आता है, कैसे इसको लेटर राइटिंग करनी है वो कवर किया जाएगा। स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर आप तभी कर पाओगे जब आप पूरी बेसिक ग्रामर सीख लोगे, क्योंकि आपको वहां एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये स्पॉट द एरर किससे रिलेटेड है। एक्चुअली आपको सारी चाहे बेसिक ग्रामर, नाउन, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस देख के बता लोगे ये कैसे, किससे रिलेटेड है। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि हम जैसे अगर नाउन कराया तो नाउन के बाद ही उसी नाउन से रिलेटेड हम स्पॉट द एरर करेंगे। मतलब एक एक सेक्शन को करके, एक एक ग्रामर के सेक्शन को करने के बाद हम उसी से रिलेटेड स्पॉट द एरर करेंगे, सो दैट आपको स्पॉट द एरर पहले चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में हम स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट बनाकर उसमें मिक्स कर देंगे। फिर आप उसमें से ढूंढिए स्पॉट द एरर, ये टेंस से भी रिलेटेड आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज टेस्ट। लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस मैंने आपको बता दिया, जब हम प्रपोजिशंस करेंगे तो वो एक साथ ही आ जाएगा। एंड अगेन द रूल्स फॉर टेंसेस, टेंस क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, मतलब हम इन डिटेल पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट कोर्स करेंगे, ग्रामर के ये पूरे सेक्शंस लेंगे। और इसलिए हम मेहनत करेंगे, ये चैनल आपके लिए है। जो भी बच्चे इस पे इंटरेस्टेड हो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, then please subscribe this channel so that you can get the videos from tomorrow. तो I will be posting one day, एक एक दिन में मैं वीडियोस इसमें डालती रहूंगी, तो आप जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस चैनल को देखते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय, टेक केयर।